स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के ऊपर। और इसमें हम ये बात साबित करेंगे कि अगर हम सम करना चाह रहे हैं, एस फॉर सम, एक फंक्शन बना रहे हैं हम जी, ठीक है, उसकी फॉर्मेशन को हम अभी स्टडी करते हैं कि अगर हम एन जो हमारे पास पॉजिटिव हम कह सकते हैं इंटीजर्स, अगर इनका हम सम कर रहे हैं, ठीक है, ये मैं लिख भी देता हूँ कि ये सम ऑफ बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है सम ऑफ ऑल पॉजिटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है जी, पॉजिटिव, यस, पॉजिटिव इंटीजर्स। तो ये हमारे पास कितना होता है, इसका फार्मूला कैसे बन सकता है, ठीक है, और इसमें जो नंबर खुद है वो भी शामिल हो, ठीक है, इंक्लूडिंग एन, ठीक है। अब हमने एक मतलब एक टेक्निक यूज की थी या एक हमने ऑब्जर्वेशन की थी। हमने देखा था कि अगर हम पहले दो नेचुरल नंबर का सम करते हैं, ठीक है, वो क्या आया था जी, 3 आया था। अगर तीन नेचुरल नंबर का, सॉरी, अगर तीन मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स का सम करते हैं तो ये 6 आता है। इसी तरह अगर पहले चार नेचुरल नंबर्स का या पॉजिटिव इंटीजर्स का सम करते हैं हम, ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आता है जी, ये आता है 10, ठीक है। इसी तरह अगर हमारे पास फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स हों या n पॉजिटिव इंटीजर्स हों, ठीक है, 4 5 6 अप टू n, ये कितना बनेगा, ये बेसिकली हमारा ये क्वेश्चन था। और हमने एक फार्मूला यहाँ पर बनाया था जी कि ये सम है। अब इसका एक फार्मूला हमने बनाना है, ठीक है, और वो फार्मूला हम इस तरह से बना सकते हैं कि हम ये बात जानते हैं कि अगर हम n से पीछे एक नंबर देखें, ठीक है, n से पीछे एक नंबर देखें तो वो n-1 होगा, ठीक है, और उसके बाद क्या आएगा, n आएगा। जैसे 6 से पीछे 5 है, 5 से पहले 4 है, 4 है, मतलब इसी तरह अगर इसी इसी सम को मैं अगर रिवर्स ऑर्डर में लिख दूं, s ऑफ n, ठीक है, s ऑफ n, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, n, यहाँ पे आएगा n-1, यहाँ पे आएगा n-2, ठीक है, इसी तरह आएगा n-3 और सो ऑन। यहाँ पर अब आएगा पहले 3, ठीक है, फिर +2 और +1 आ जाएगा। अब आप देखेंगे अगर हम इनका सम करते हैं, इन दोनों जो इक्वेशंस आ गई, इनका अगर सम करें तो 2 टाइम्स s ऑफ n, ये हमारे पास क्या आता है जी, फर्स्ट टू इन टर्म्स का अगर सम करें मतलब तो ये आता है 1 + n, ठीक है। और अगर हम इन दो का सम करें तो आप देख सकते हैं 2 + n-1 क्या बनेगा, 2 में -1 ऐड करें +1 तो ये भी n+1 बनता है, ये n 1 + n बन जाता है, ठीक है। इसी तरह से अगर आप इसे चेक करें तो ये भी n+1 बन रहा है, ठीक है, या 1 + n बन रहा है। इसी तरह आप इसे देख लें अगर, तो ये भी फिर n+1 ही बनेगा। और इसी तरह करते करते अगर हम यहाँ पर आ जाते हैं सेकंड लास्ट टर्म, तो ये भी देखें n-1 में 2 ऐड करें क्या बनेगा, n+1। और लास्ट में भी आप अगर देखें तो 1 और n को ऐड करें तो ये क्या बनता है, n+1 ही बनता है, ठीक है। अब देखें ये अगर हम इस तरह से बात करें कि अगर 1+1+1 3 टाइम हो तो हम सिंपल जो नंबर सेम नंबर ऐड हो रहा होता है, जितनी टाइम्स वो ऐड हो रहा है उतनी टाइम्स हम उस नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। मतलब 3 दफा ऐड हो रहा है, 3 से 1 को मल्टीप्लाई करें 3 आंसर आता है, और अगर आप 1+1+1 करें तब भी 3 आंसर आएगा। इसी तरह अगर ये जो टर्म्स हैं, चूंकि इसमें n हम नेचुरल नंबर्स की या n पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करें तो इसका मतलब है कि ये 1 + n या n+1 कितनी दफा लिखा आ रहा है, ये n टाइम आ रहा है, ठीक है। ये कितनी दफा आ रहा है, n टाइम आ रहा है, n+1। तो हमारे पास एक फार्मूला बन जाता है जिसमें कि हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास जो सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स है, जिसको कि एस एन मैंने कहा, ठीक है, ये किसके इक्वल आया है, n इंटू n+1 डिवाइडेड बाय 2 के। अब मैंने ये देखना है कि ये जो मैंने फार्मूला अभी यहाँ पे बनाया क्या ये ट्रू है। मतलब अब मैं अगर ये बना बनाया हो, कोई मुझे कहे कि ये एक फार्मूला है जो कि सम बताता है n नेचुरल नंबर्स का, ठीक है, n पॉजिटिव इंटीजर्स का, ठीक है, ये सम बताता है। आप इसमें n की जगह जो मर्जी लिख दें। मतलब अगर आप चाहते हैं कि आप फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स का सम करना चाहते हैं तो आप n की जगह 100 लिखेंगे, 100 + 1 आ जाएगा यहाँ पर 101 डिवाइडेड बाय 2, तो ये बनता है 50 मल्टीप्लाई बाय 101। तो ये अगर आप मल्टीप्लाई करके भी देख लें 50 मल्टीप्लाई बाय 101 तो ये बनता है 5050। मतलब इसका मतलब है कि हमारे पास पहले 100 अगर नेचुरल नंबर्स का सम किया जाए तो वो 5050 बनेगा, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स।
जिसमें कि 1 से हम स्टार्ट लेते हैं, ठीक है जी। लेकिन अब इस प्रूफ को मैं एक और वे से प्रूव करना चाह रहा हूँ, जिसे हम कहते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है, जो कि इससे पिछले लेक्चर में मैंने इसके इंट्रोडक्शन के हवाले से आपसे बात की है, ठीक है। अब इस रिजल्ट को मैं लिखता हूँ एस ऑफ एन, जो कि एक फार्मूला बनाया हमने एन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाय टू का। अब देखना क्या है कि ये रिजल्ट जो है मतलब एक बना बनाया रिजल्ट है, और अब हम इसे चेक कर रहे हैं वन बाय वन कि इससे ये रिजल्ट जो है हमारा मतलब क्या ये बात ठीक है या गलत है, ठीक है। इंडक्शन मेथड हम इस पे अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। मतलब इसमें हम वन बाय वन वैल्यूज लिख लिख के चेक करेंगे, और फिर वो हमारा जो ये मतलब जो रिजल्ट आएगा वो ट्रू आएगा। तो इसे हम कहते हैं कि हम इसे चेक बाय चेकिंग इंडक्शन मेथड से हम इसे प्रूव कर रहे हैं, ठीक है। तो इंडक्शन मेथड में जो हमारे पास टेक्निक होती है, पहले सबसे पहले हम इसमें मतलब दो स्टेप होते हैं हमारे इंडक्शन मेथड में जी। सबसे पहला हमारा जो वर्क होता है वो ये होता है कि हम जो जो भी ये फार्मूला बना हुआ है इसे हम फॉर, इसमें अगर n लिखा तो n इज इक्वल टू 1 के लिए इसे देखते हैं क्या ये ट्रू है या नहीं, ठीक है। ट्रू है, ठीक है। अगर ये ट्रू होगा तो फिर हम सेकंड स्टेप पे जाएंगे, और वो होगा हमारा इंडक्शन मेथड, ठीक है। और उसमें हम क्या करेंगे, उसमें फिर हम जो है फर्ज करेंगे, मतलब इंडक्शन मेथड क्या होगा जी, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। फिर हम इसमें इंडक्शन ये करेंगे कि हम इसको अस्यूम करेंगे, फर्ज करेंगे कि ये कुछ नंबर्स के लिए ट्रू है, अस्यूम कर लेंगे, ठीक है। अस्यूम करेंगे कि ये के नंबर्स के लिए ट्रू है, के नंबर्स के लिए ये क्या है जी, इज ट्रू, ठीक है। और फिर देन फॉर हम इसे जो है चेक करेंगे फॉर के प्लस वन, मतलब यही फार्मूला हम एस सम करें के नंबर्स के लिए ट्रू होगा, और फिर हम देखेंगे क्या ये के प्लस वन के लिए हमारे पास रिजल्ट जो आता है इस जिसको हम ट्रू शो कर रहे हैं, क्या वो हमें के प्लस वन के लिए यही फार्मूला बना के देता है या उसमें कुछ चेंज आ जाता है, ठीक है। तो फिर हम इसको चेक करेंगे देन फॉर एस इंटू के प्लस वन के लिए, एस इंटू एस मतलब सम ऑफ के प्लस वन जो हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स हैं के लिए इसको हम क्या करेंगे, चेक करेंगे, ठीक है जी। और अगर ये ट्रू हो गया तो इसका मतलब है कि फिर ये फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए ट्रू है। अब देखें एस ऑफ वन का मतलब है कि पहला नॉन जीरो जो हमारे पास ये पहला पॉजिटिव इंटीजर का सम जो कि इटसेल्फ वन है, जो कि वन आता है, ठीक है। और अगर हम इस फार्मूला में अब एन की जगह वन पुट करें तो एस ऑफ वन हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पे आप एन की जगह वन पुट करें वन प्लस वन डिवाइडेड बाय टू, जो कि वन, वन प्लस वन टू होता है, टू डिवाइडेड बाय टू, जो कि हमारे पास क्या आता है वन ही आ रहा है। इसका मतलब कि आप अगर इक्वेशन नंबर वन और टू को देखें तो ये ट्रू है, मतलब फॉर एन इक्वल टू वन गिवन रिजल्ट क्या है जी, गिवन रिजल्ट इज ट्रू, गिवन रिजल्ट या गिवन फार्मूला जो है वो क्या है जी, इज ट्रू, ठीक है। अब हम क्या करते हैं इसको फॉर अस्यूम करते हैं फॉर एन इज इक्वल टू के इट इज ट्रू, ठीक है। इसका मतलब कि इसी फार्मूला में जहां पर एन आ रहा था अब के लिखेंगे हम, के इंटू के प्लस वन डिवाइडेड बाय टू, ये रिजल्ट हमारा क्या है जी, ट्रू है। इसे मैं इक्वेशन नंबर ए कह देता हूं। अब हम क्या करते हैं, देखें इसमें अगर फर्ज करें फॉर के इक्वल टू या एन इज इक्वल टू, अब हम इसको देख रहे हैं कि फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस वन के लिए हमारे पास क्या रिजल्ट आता है, ठीक है। तो इसमें अब आप ये देखें कि अगर फर्ज करें, मैं यूं बात करता हूं कि मैं अगर 6 नेचुरल नंबर्स के सम के लिए कहता हूं कि ये फार्मूला ठीक है, ठीक है, जो कि ये बनता है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6, ठीक है। अब ये अगर आप सम करें तो ये कितना बनता है, अगर इसका सम करें अगर हम 1 प्लस 2 3 3 प्लस 3 6 4 10 10 और 11 21 बनता है, ठीक है। और अगर मैं इसमें प्लस वन मोर कर दूं, ठीक है, मतलब 6 के लिए ठीक है और प्लस वन के लिए, तो ये मेरे पास क्या बनेगा 21, और इसमें प्लस मतलब मैं इससे नेक्स्ट टर्म एक और ऐड कर रहा हूँ जो कि 7 है, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 28 आ जाएगा, ठीक है। मतलब सिंपल मैंने क्या किया, पहले जो 6 पॉजिटिव इंटीजर्स उनके सम में प्लस कर दिया नेक्स्ट टर्म को, ठीक है। अब इधर मैं क्या करूंगा एस ऑफ के, ठीक है, एस ऑफ के जो मेरे पास है ये सम है के मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स का, इसमें मैं सिंपल ऐड कर दूंगा के प्लस वन, तो मैं देखूंगा कि मेरे पास ये सम फिर बन जाएगा के प्लस वन के लिए, ठीक है। और यहाँ पर क्या आएगा
यहाँ पर आएगा जी एस ऑफ के जो आया सम फार्मूला के मुताबिक वो के इंटू के प्लस वन डिवाइडेड बाई टू है, और इसमें हम ऐड कर रहे हैं के प्लस वन। ठीक है, अब देखें यहाँ पर हमें क्या करना होगा, हमें एलसीएम लेना होगा। ठीक है, इस के प्लस वन को, इसके डिनोमिनेटर को टू बनाएंगे, टू से मल्टीप्लाई, टू से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और अब अगर हम इधर एलसीएम ले लें जो कि कॉमन डिनोमिनेटर है टू, ठीक है, ये एक दफा लिखा जाएगा टू, यहाँ पर आएगा के इंटू के प्लस वन, और यहाँ पर टू इंटू के प्लस वन। ठीक है, अब आप देखें इन दोनों टर्म में के प्लस वन, के प्लस वन ये कॉमन है, के प्लस वन और के प्लस वन क्या जी कॉमन है, आप इसे कॉमन ले लेंगे के प्लस वन को। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट टर्म में के रह जाएगा और सेकंड टर्म में प्लस टू रह जाएगा और डिवाइडेड बाय टू आ रहा है। ठीक है, अब के प्लस टू को आप क्या लिख सकते हैं, के प्लस टू को आप लिख सकते हैं के प्लस वन इंटू के प्लस वन प्लस वन। ठीक है, और डिवाइडेड बाय टू। अब आप देखें कि जो सम के प्लस वन पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए आ रहा है वो बिल्कुल वही रिजल्ट दे रहा है जो कि एस ऑफ एन दे रहा था। मतलब एन नेचुरल नंबर्स या एन पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए हम लिख रहे थे कि जो नंबर है एन वो आएगा इटसेल्फ और उसमें एक प्लस वन होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट होगा और डिवाइडेड बाय टू। और इसमें भी अगर आप देखें तो के प्लस वन है, ठीक है, मतलब नंबर हमारा के प्लस वन है वो इटसेल्फ आ रहा है और फिर उसमें वन ऐड हो रहा है के प्लस वन और डिवाइडेड बाय टू आ रहा है। तो ये रिजल्ट इसका मतलब के प्लस वन के लिए भी ट्रू है। इसका मतलब कि बाय मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड हम ये कह सकते हैं कि हमारा ये रिजल्ट जो ट्रू है फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। तो फिर इसको हम लिख देंगे ये ट्रू है फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है जी, इसे मैं रेस कर देता हूँ यहाँ से, ये हमें नहीं लिखना था।